हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्या है आज का लेक्चर? ना, आज का लेक्चर है केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले दो लाइन सुन लो पहले। क्या? आवर टारगेट विल complete thoroughly the NCERT, mainly will refer the NCERT केमिस्ट्री। क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए if you have a strong hold in chemistry and biology, NCERT, you can easily crack the NEET. And for the chemistry, NCERT is sufficient for the JEE main। तो हम लोग का टारगेट वही होगा कि NCERT का हर प्रॉब्लम, हर कंसेप्ट हमारा ग्रिप्स में रहना चाहिए। टू कीप दिस टारगेट इन आवर फोकस, उसको आगे में रख के हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो ठीक है, आज का फर्स्ट क्लास शुरू करते हैं। ये जो नीचे नंबर लिखा है देख रहे हो ना, तो क्या लिखा है? ये नंबर लिखा है एनसीईआरटी का कौन सा पैराग्राफ आज हम कवर करना है, क्योंकि बाद में तुम लोग जैसे उसको रेफर कर सकते हो। और कौन एक्सरसाइज का कौन सा प्रॉब्लम यू कैन अटेंड, यू कैन ट्राई। तो ठीक है, चलो लेक्चर में शुरू करते हैं। फिर बीच में जो आएगा उसको डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, क्या आता है, सर जेई मेन हो सकता है क्या, नीट हो सकता है क्या, बोर्ड का साथ ये पॉसिबल है कि नहीं। तो इट विल बी कवर्ड ग्रेजुअली, लेकिन हमारा टारगेट है एनसीईआरटी थॉरोली होना चाहिए अप टू द फ्रॉम द जीरो अप टू द लेवल ऑफ द नीट एंड जेई मेन। चलो आज का लेक्चर शुरू करते। लेक्चर शुरू करने से पहले हमारा पहला टारगेट आज क्या होगा ना, पहले लर्निंग पॉइंट्स जितना है, क्या क्या हमको सीखना है आज वो डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि सर एक दिन में एक चैप्टर तो कंप्लीट नहीं होगा। तो आज हमारा टारगेट क्या है, आज क्लास का बाद हम लोग को क्या क्या पता हो जाना चाहिए, तो उसमें हम लोग पहले जाएंगे। चलो लेक्चर में चलते हैं। तो लर्निंग पॉइंट में देखो तो क्या क्या है। सर ये लर्निंग पॉइंट है, तुम्हारा जैसा कोई बीच में खड़ा होकर सोच रहा है कि क्या क्या मुझे आज सीखना है, ऐसे में कवर कर आई कैन डू और नॉट, कवर कर सकता हूँ कि नहीं, ये सोच रहा है। क्या सोच रहा है? वही है। तो क्या सीखना है? ये सीखना है तुमको कि जो देख रहे हो एटम, उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। हाँ, पता होना चाहिए, लेकिन ये जो डेफिनेशन होगा तुम्हारा किताब वाला डेफिनेशन नहीं है। एक्चुअली यू कैन imagine, you can tell somebody what is atom is after 1 year, after 2 year, after 5 years, नॉट फॉर द एग्जाम, कि एक दिन में हो गया, 2 दिन में हो गया, कोई डेफिनेशन याद कर दिया, फिर 15 दिन के बाद क्या होगा, कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा। एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कन्फ्यूजन शुरू होगा। ऐसे नहीं, हम एटम का डेफिनेशन में, थ्योरेटिकल डेफिनेशन में नहीं जाएंगे। हम एटम का डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है इमेजिन करेंगे, जैसे कोई ब्लाइंड आउट में यू कैन थिंक ऑफ दैट। देन एटम का डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन होने के बाद क्या होगा ना सर, डेफिनेशन होने के बाद क्वेश्चन ऑटोमेटिक आना चाहिए कि सर एटम इज मेड ऑफ व्हाट, एटम का अंदर क्या क्या है सर। तो एटम का अंदर जो है तो क्या क्या है छोड़ दो, पहले जो है उसको हम क्या बोल सकते ना, सब एटॉमिक बोल सकते। याद करो तुम स्कूल में जैसे कर रहे थे, सेट, तो सेट का अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सब सेट बोलते हैं ना। तो इस तरह से एटम का अंदर में जो होता है सब एटॉमिक बोलते हैं। तो सब एटॉमिक क्या है, एटम का अंदर क्या क्या है स्कूल में पता है थोड़ा से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल, इसमें कौन सा सब एटॉमिक है, सब एटॉमिक नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो सब एटॉमिक कौन सा हो गया, तो सब एटॉमिक हो गया सर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों को हम लोग सर बोलते हैं सब एटॉमिक बोलते हैं, क्योंकि एटम का अंदर रिसाइड करते हैं, दे आर रिसाइडिंग इनसाइड द एटम और एटम इज मेड ऑफ देम, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सब एटॉमिक। तो बोला अभी सर सब एटॉमिक जब आ गया, सब एटॉमिक क्या क्या आ गया, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हो गया तुम्हारा सब एटॉमिक। तो ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम मेनली डिस्कशन करेंगे। ये जो डिस्कशन है दो तरह से डाइवर्ट हो सकता है। एक है तुम जो सोच रहे हो और स्कूल में तुम देखे थे डिस्कवरी मॉडल, इसका एक डाइवर्सन हो सकता है। दूसरा है तुम्हारा उसका न्यूमेरिकल्स, कितना है, चार्ज क्या है, उसका बारे में डाइवर्सन हो सकता है। दोनों हमारा कोर्स में है, हम दोनों कवर करेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर है उसका टारगेट हमारा क्या है ना, न्यूमेरिकल्स में हमारा टारगेट है। समझ में आ रहा है? तो डिस्कवरी मॉडल दूसरा दिन में जाएंगे, क्योंकि डिस्कवरी मॉडल में क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता, बहुत रेयरली आता है। तुम सोच रहे हो ये प्राइमरी चीज़ है, ये प्राइमरी चीज़ है, लेकिन हम कवर करेंगे क्योंकि आज ये पार्ट ऑफ द सिलेबस है। तो न्यूमेरिकल्स में क्या है, न्यूमेरिकल्स में सर कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, उसका नंबर के बारे में। और क्या,
सर चार्ज कितना है, मास कितना है, इस सब चीज़ के बारे में आज हम लोग को जानकारी मिलेगा। तो क्या क्या मिलेगा सर, एटम का डेफिनेशन हो गया, सब एटॉमिक हो गया सर, सब एटॉमिक से क्या हो गया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन हो गया। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का आप दो एस्पेक्ट बोले, हम लोग आज कौन सा एस्पेक्ट में जाएंगे ना सर, हम लोग जाएंगे कौन सा, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में जाएंगे। तो न्यूमेरिकल का के बारे में पता करना है, चार्ज मास के बारे में पता करना है, ठीक है, एक एक करके कवर करेंगे। ओके चलो नेक्स्ट में चलेंगे। तो अभी क्या करना है, एक का बाद एक कवर करना है। तो पहले क्या करना चाहिए था हमको, एटम का डेफिनेशन। चलो एटम का डेफिनेशन देखते हैं। फिर पहले स्लाइड में मैं क्या बोला था याद करो। हम जो एटम का डेफिनेशन देखोगे ना, वो एटम का थ्योरेटिकल डेफिनेशन होना नहीं चाहिए, इतना ग्रिप्स होना चाहिए, इतना इमेजिनेशन होना चाहिए, इतना डेप्थ में हम जाना चाहिए कि किसी को बोल सकते हैं सर एटम क्या है, कभी भी पूछेगा। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल में तुम लोग को मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए क्या है, ये फिगर देख लो, ये फिगर में क्या करने के लिए वो कोशिश कर रहा है, ये फिगर में जस्ट क्या करने के लिए, एक एप्पल है उसको कट करने के लिए कोई ट्राई कर रहा है। ठीक है, कटिंग शुरू हो गया। देन सर मोर कट, देन यू कैन टेल मोर 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 कट, देन गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन, कटिंग ऑन कटिंग ऑन कटिंग ऑन। तो इतना तक कट करो कट करो कट करो, एक स्टेज डेफिनेटली आएगा, मे बी इट विल टेक इन्फाइनाइट टाइम, मे बी इट विल टेक इन्फाइनाइट लेबर। एक स्टेज आएगा जहाँ पे जो पार्टिकल रह जाएगा उसको आप फर्दर कट नहीं कर सकते हो। मेरा इसका बात समझ में आ रहा है, मेरा बात क्या मैं बोल रहा हूँ। कोई भी चीज़ की तुम बल्क चीज़ को कट करके चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते चलो, एक स्टेज आएगा जिस स्टेज में इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो अभी पूछो, अभी बोलो कि वो जो होगा पार्टिकल जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो स्मॉलेस्ट होगा कि लार्जेस्ट होगा। सर डिवाइड नहीं कर सकता, ऑब्वियसली क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, उसको हम क्या नाम दे देंगे ना, एटम दे देंगे। क्या बोला, कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल टीनी एलिमेंट व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, वी विल कॉल इट एज एटम। इसका मतलब क्या है, इतना याद रखो, एटम का मतलब ये हो गया, एटम मीन्स अनकटेबल अनडिवाइडेबल, और कुछ याद नहीं रखो, एटम मीन्स अनडिवाइडेबल। तो कोई पूछेगा तो फिर बोल दो अनडिवाइडेबल, फिर सोचना शुरू करो सर स्मॉलेस्ट पार्टिकल अनडिवाइडेबल, बोलो सर इतना सफिशिएंट हो जाएगा डेफिनेशन के लिए, नहीं और एक क्राइटेरिया है, और एक पर्टिकुलर चीज़ सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या चीज़ सेटिस्फाई होना चाहिए सुनो। तो एटम का बारे में मैं क्या बोला, तो एटम स्मॉलेस्ट होगा ऑब्वियसली, और क्या बोला तुम लोग को सर इट शुड बी अनडिवाइडेड, ये भी बोल दिया, ठीक है। तो तीसरा चीज़ मैं जो बोलना चाह रहा हूँ दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, नहीं तो क्या ना बाद में तुम्हारा कन्फ्यूजन शुरू होगा। तो क्या, वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल शुड रिप्रेजेंट, कौन सा से स्मॉलेस्ट पार्टिकल शुड रिप्रेजेंट all character or property of bigger one or original one। क्या बोला मैं अभी तक, एटम तीन कंडीशन सेटिस्फाई करने से हम एक चीज को एटम बोल सकते हैं। इट शुड बी द स्मॉलेस्ट अनडिवाइडेड पार्टिकल which should express all character of the bigger one or original one। अभी तुम्हारा क्वेश्चन आएगा सर फर्स्ट दो पॉइंट तो समझ में आ गया, तीसरा पॉइंट कहाँ से आया, और तीसरा पॉइंट थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। आई एग्री, ठीक है, उसको आसान करते। मान लीजिए ये एप्पल है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको तुम और कट नहीं कर सकते, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल शुड रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ द एप्पल। प्रॉपर्टी ऑफ द एप्पल इन द सेंस द कॉम्पोजिशन ऑफ द एप्पल्स, द विटामिन्स ऑफ द एप्पल्स, द फ्लेवर ऑफ द एप्पल्स, सब कुछ रिप्रेजेंट करने से उसको हम एप्पल का एटम बोल सकते हैं। मान लीजिए एक सोडियम ले लिया, उसको तुम कट कर रहे हो कट कर रहे हो कट कर रहे हो कट कर रहे हो, जिस पॉइंट में कट नहीं कर सकते, बस कट नहीं कर सकते, वो क्राइटेरिया सफिशिएंट नहीं है। लेकिन वो जो पॉइंट, वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आएगा, दिस शुड रिप्रेजेंट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम। जैसे सोडियम वाटर का साथ ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसको केरोसिन में रखा जाता है ना,
एक फैक्ट बेस्ड चीज़ है, उसका साथ रिलेशन नहीं है, इनऑर्गेनिक में आएगा, अभी बोल देता हूँ, कभी कभी बोल देता हूँ एक्स्ट्रा चीज़। जैसे सोडियम का जो है सर बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, तो वो सब जो चीज़ है ना, ये स्मॉलेस्ट टीनी पार्टिकल शुड सेटिस्फाई दैट, देन विल कॉल्ड एज एटम। बोला सर वो थर्ड कंडीशन का क्या जरूरत है, हम तो इतना बोल सकते हैं एटम इज अनकटेबल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जो थर्ड चीज बोल लो, इट शुड बी रिप्रेजेंट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका जरूरत है क्या? हाँ जरूरत है। तुम लोग मुझे खुद पूछना चाहिए था, सर आप बोल रहे कि एटम इज अनडिवाइडेबल, बट पहला पेज में तो आप डिस्कशन किए कि एटम को डिवाइड करने से मिलता है सब एटॉमिक, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तो उधर से मिल रहा है, तो एटम को तो डिवाइड कर सकते हो, एटम कैन बी डिवाइडेड, देन द सब एटॉमिक पार्टिकल इज स्मॉलर देन द एटम, then how it is possible atom is the smallest particle? I am not telling the atom is the smallest particle, उसका साथ और दो कंडीशन है, the smallest particle should represent all the properties। तुम्हारा जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन हो जाएगा ना, that proton electron neutron individually cannot represent the property of sodium, the property of the apple, the property of magnesium। अकेला प्रोटॉन नहीं बोल सकता है, अकेला इलेक्ट्रॉन भी नहीं बोल सकता है, अकेला न्यूट्रॉन भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। हाँ तीनों मिलने का बाद सेटिस्फाई कर ले सकता है, और तीनों मिलने का बाद तो आप एटम बोल लो ना, तो क्या प्रॉब्लम है बोलो? समझ में आया? तो अभी ये हो गया, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, but same time it should represent all the characteristics, that's why proton electron neutron are not called as atom although they are smallest than the atom। क्लियर हो गया? और एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, अभी सभी में तुम्हारा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है, एप्पल में भी है, ब्रेड में भी है, सोडियम में भी है, मैग्नीशियम में भी है, तो सबका प्रॉपर्टी क्या सेम हो जाएगा क्या? नहीं सर सेम तो नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है, लेकिन उसका जो नंबर है एग्जैक्ट नंबर किसी में सेम नहीं होगा तीनों का, तो रेशियो प्रोपोर्शन इन व्हिच दैट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कंबाइंस to give the atom is different, that's why every atom is unique for that element only। कोई सोडियम का एटम मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। समझ में आया मेरा बात? सोडियम का एटम सोडियम का रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीशियम का एटम मैग्नीशियम रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, सर सब में तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है, बाबा सब में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है, नो डाउट अबाउट दैट, बट द प्रोपोर्शन इज नॉट द सेम। फॉर एग्जाम्पल तुम खीर बना रहे हो, कहाँ से? राइस से बना रहे हो। तुम क्या बन रहे हो? राइस भी बोलना, बॉल राइस जो बना रहे हो वो कहाँ पे? राइस में बना रहे हो, तो दोनों का क्या प्रॉपर्टी सेम हो गया? नहीं, प्रॉपर्टी सेम नहीं है, कंपोजिशन डिफरेंट हो रहा है, रेशियो डिफरेंट हो रहा है, तो इसलिए जो बनना है फाइनल प्रोडक्ट भी डिफरेंट हो रहा है। तो एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, क्या सबका प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा क्या? नहीं, सबका प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा। तो अभी आइडिया हो गया एटम का बारे में। तो एटम का बारे में जब आइडिया हो गया, मैं बोला था ना अभी सब एटॉमिक पार्टिकल आ जाएगा एटम को डिवाइड करने से। एटम का अंदर क्या क्या हो गया तुम्हारा ना सर? एटम का अंदर हो गया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है एटम का अंदर। अभी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का अंदर में जो डिस्कशन शुरू होगा, ये तुम एक स्कूल में देखे थे, उसको हम बोलते हैं ना एटॉमिक मॉडल, थोड़ा बहुत तो देखे होंगे, उसका डिस्कशन है कि, और दूसरा जो देख रहे हो ना ये डिस्कशन है कि न्यूमेरिकल्स वाला देखने से पता चल रहा है, मास और चार्ज का वाला। ये डिस्कशन में हम लोग आज नहीं जाएंगे, लेकिन जाएंगे, इट इज ए पार्ट, एंड वी विल ऑल्सो डू सम स्मॉल प्रोजेक्ट ऑल्सो रिलेटेड टू द मॉडल। ये डिस्कवरी और मॉडल वाला डोंट वरी फॉर दैट, विल कवर बट इन सब्सिक्वेंट क्लासेस। But our target is the charge mass number related to your 3 कार्टून्स, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो देख रहे हैं ना तुम्हारा, जैसे 3 कार्टून बैठे हैं, उनका बारे में आज उनका कैलकुलेशन का बारे में पता करेंगे। जब कैलकुलेशन का बारे में पता करते, दो चीज़ बार बार आ जाता है, फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में आएगा, फिजिक्स में 12th में आएगा, केमिस्ट्री में 11 में आ रहा है, क्या है? मास और चार्ज, मास और चार्ज, मास और चार्ज। किसका? ना सब एटॉमिक पार्टिकल का। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या क्या हो गया? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का सार, चार्ज और मास का बारे में पता करना है, क्योंकि आगे में ये जरूरत हो। जब चार्ज का बात आता है, पहले चार्ज में आ जाओ। जब चार्ज का बात आ रहा हो ना, देखो तो चार्ज न्यूट्रॉन का कितना लिखा है? सर 0 लिखा है। 0 होना चाहिए ना, न्यूट्रॉन तो ऑलवेज न्यूट्रल है, वो तो पता है स्कूल में, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन डाउट इधर शुरू होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो देख रहे हो ना, दोनों का चार्ज कितना लिखा है? 1.6 इंटू 10⁻19, 1.6 इंटू 10⁻19। ये कूलम होगा, यूनिट नहीं दिया, यूनिट लिख दो, कूलम है। अभी स्कूल में जब क्वेश्चन आता है
कभी कभी बच्चे परेशान हो जाते हैं, उसमें कन्फ्यूजन होता है कि प्रोटॉन का चार्ज ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज़्यादा है। मान लीजिए ये फिगर तुम्हारा इमेजिनेशन में डिफिकल्ट हो रहा है, मैं एक दे दिया तुमको +5 दे दिया, एक दे दिया तुमको -5, अभी मुझे बता दो कौन सा बड़ा है। तुम ब्लाइंडली क्या बोलोगे, सर +5 ज़्यादा है, तो उसका मतलब क्या प्रोटॉन का चार्ज ज़्यादा है क्या? प्रोटॉन का प्लस इतना है, इलेक्ट्रॉन का -1.6 × 10⁻⁹। नहीं नहीं नहीं, ये प्लस माइनस क्वांटिटी का साथ रिलेशन नहीं है, रिलेशन नहीं है, ये कोई दूसरा चीज़ है। क्या दूसरा चीज़ है बता रहा हूँ, लेकिन अभी से तुमको जो पूछेगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बीच में किसका चार्ज ज़्यादा है, ने दोनों का चार्ज सेम है, फिर बोलोगे सर प्लस माइनस अभी बता रहा हूँ। एक एग्जाम्पल लेते, थ्रू दैट एग्जाम्पल आई विल एक्सप्लेन यू। मान लीजिए एक पॉइंट है, तुम खड़ा हो इधर ए, पहला दिन में बोला डे 1 में कि तुम ऊपर डायरेक्शन में 10 मीटर जाओ, फिर दूसरा दिन तुम आया, मैं बोला तुम नीचे से 10 मीटर जाओ, तो फाइनली मैं तुमको पूछा तुम ऊपर में ज़्यादा गए कि नीचे में ज़्यादा गए, तुम बोला सर क्या बोल लो, ऊपर में ज़्यादा गए कि नीचे में, दोनों में तो 10 मीटर है। हाँ दोनों में 10 मीटर है, सही बोल लो। उसको जब तुम ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बोल दिया, तुम बोला सर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, +10 है, ये -10 है, तो अभी बताओ क्या +10 ज़्यादा है क्या? नहीं सर +10 ज़्यादा नहीं, ये 10 है, ये वो 10 है, तो प्लस माइनस क्या कर रहा है ना सर? प्लस माइनस क्या दिखाई दे रहा है ना सर, प्लस बोल रहा है कि ऊपर है, ये माइनस बोल रहा है कि नीचे। प्लस माइनस इधर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है सर, प्लस माइनस मैग्नीट्यूड नहीं है। तो वही चीज़ होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बीच में। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बीच में जो प्लस माइनस दिख रहे हो ना, ये प्लस और माइनस उसका क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो दो चीज़ तुम देख रहे हो प्लस और माइनस, ये प्लस माइनस रिप्रेजेंट करता है उसका प्रॉपर्टी के बारे में। क्या बोला जाता है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बिहेवियर और प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है कि ऑपोजिट है, टोटल ऑपोजिट है। कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो प्रोटॉन उसको क्या करेगा ना, रिपल करेगा। कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन आगे लिखेगा तो प्रोटॉन में वो पीछे जा सकता है। तो उसको दिखाने के लिए प्लस माइनस इज फॉर द प्रॉपर्टी नॉट फॉर द मैग्नीट्यूड, तो उसको दिमाग में रखो। तो अभी से कोई भी पूछेगा किसका चार्ज ज़्यादा है, दोनों का चार्ज सेम है, तो प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस इज द प्रॉपर्टी, प्लस माइनस सिग्निफाइज द बोथ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन पॉजेस इक्वल चार्ज बट देयर प्रॉपर्टीज डिफरेंट। ठीक है, दोनों का चार्ज के बारे में हो गया, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 हो गया। अभी जब मास आता है उसमें भी एक कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, जब हम मास नंबर का लेते हैं ना, कभी कभी स्कूल में लेते थे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिख रहे थे, कभी भी तुम इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहे थे। तो उसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन एटम का पार्ट नहीं है? हाँ सर एटम का पार्ट है, बाहर है अंडर है छोड़ दो, एटम का तो पार्ट है ना। इलेक्ट्रॉन का मास नहीं है? हाँ सर मास तो है, लिखा है, 0 तो नहीं है, तो क्यों नहीं लेते? और एक एग्जाम्पल देता हूँ, सुनो, एग्जाम्पल का थ्रू में हो जाएगा। मान लीजिए तुम मार्केट से आ रहे हो घर पे, क्या लेकर ना, चावल लेकर आ रहा। कितना केजी चावल है? 10 केजी चावल है। कोई दोस्त तुमको रास्ता में मिला, क्या किया ना, एक छोटा से पेपर पीस उसमें डाल दिया। क्या बोला मैं, उसमें एक छोटा से पेपर पीस लेकर डाल दिया, छोटा से पेपर पीस डाल दिया, ऐसे पेपर पीस एक डाल दिया। अभी घर पे तुम आ गए, घर पे मम्मी पूछे कितना केजी चावल है, तुम 10 केजी बोलोगे कि 10 केजी प्लस पेपर पीस बोलोगे? नहीं सर 10 केजी तो बोलेंगे। क्यों, पेपर पीस क्यों नहीं बोल लो? सर पेपर पीस सर इतना छोटा है, वो क्या है सर, बहुत कम होगा। तो एग्जैक्टली बोलने से क्या होना चाहिए, 10 केजी प्लस पेपर पीस। लेकिन पेपर पीस के बारे में हम क्यों नहीं बोलते ना, पेपर पीस इतना छोटा है, वो नेग्लेक्ट हम लोग कर सकते, इसलिए क्या करते ना, हम नेग्लेक्ट कर देते। इसका मतलब नहीं कि पेपर पीस 0 हो गया, 10 केजी के सामने बहुत कम हो गया तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते। इस तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामने में उसका मास इतना ज़्यादा है, कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन मास उससे बहुत कम हो रहा है। डिवाइड करके देख सकते क्या फिगर आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का मास छोटा वजह इतना छोटा है, इसलिए हम नेग्लेक्ट कर देते, इसलिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन ले जाते। नहीं, उसका मतलब नहीं है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हम नेग्लेक्ट करते हैं। 1 लाख रुपीज़ से तुमको कोई देकर लाकर दे रहा है कि 1 रुपीज़ लो, तो बोलोगे क्या, हाँ 1 लाख है, 1 लाख 1 रुपीज़, ऐसे तो नहीं बोलोगे, लेकिन एग्जैक्टली क्या 1 लाख 1 रुपीज़ है। तो इस वजह से क्या है ना, मास में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है,
प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास बहुत बड़ा है कंपैरेटिवली, ऐसे नहीं कि बड़ा है, बहुत कम है लेकिन कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन मास हम नेगलेक्ट कर देते जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऐड करते। तो ये तीनों मास याद रखना पड़ेगा और चार्ज याद रखना पड़ेगा, बार बार प्रॉब्लम में ज़रूरत होगा। अभी क्या टारगेट आ गया ना सर, हमारा अभी टारगेट आ जाना चाहिए कि कैसे कैलकुलेशन करें, उसको कैसे कैलकुलेशन करें, हाउ टू फाइंड आउट द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में क्या उसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं। हमारा टारगेट वही था ना, आज डिस्कवरी में नहीं जाएंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को, कैसे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का कैलकुलेशन पार्ट करना है। कैलकुलेशन इन द सेंस रिलेटेड टू मास, चार्ज, देयर नंबर। उससे पहले अभी तक जितने कवर किए ना उसका एक बार डिस्कशन कर लेते हैं थ्रू सम क्वेश्चंस। ऐसे दिया है, अभी तुम लोग भी बोल सकते हो मेरा साथ। अभी पूछा है देखो, व्हिच इज द हेवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल। बोल नहीं सकते हो तो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या हो गया, 3 हो गया तुम्हारा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। मैं बोलूँगा हेवीएस्ट, मतलब क्या है, किसका मास ज़्यादा है, वही पूछा है किसका मास ज़्यादा है ना सर, न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है, वो हेवीएस्ट हो गया और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा लाइटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, देन व्हाई वी कॉल एटम सच स्मॉलेस्ट। जो डिस्कशन कर रहे थे, एटम का जो डेफिनेशन के लिए ओनली सब एटम पार्टिकल और एटम का बीच में क्या होगा ना, ओनली स्मॉलेस्ट होने से काम नहीं होगा, ओनली अनडिवाइडेड होने से काम नहीं होगा। और एक प्रॉपर्टी, इट शुड रिप्रेजेंट all the qualities, then we can call it as an atom, all the properties of the original one। लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल क्या रिप्रेजेंट करते हैं क्या, ओनली प्रोटॉन रिप्रेजेंट नहीं करता है, न्यूट्रॉन रिप्रेजेंट नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट नहीं करता है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कॉल्ड, ऑल्दो दे कैन बी स्मॉलर देन द एटम। बिटवीन बायोलॉजिकल सेल ऑफ एन एटम, बायोलॉजिकल सेल एंड एटम व्हिच इज लार्जर। याद करो, अभी तुम्हारा सेल का टॉपिक भी चल रहा है शायद बायोलॉजी में। तो सेल में क्या है तुम्हारा, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस तरह से एलिमेंट है कुछ। तो सेल इज मेड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो सेल को डिवाइड करने से क्या मिलेगा, तुम्हारा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मिलेगा ना ऐसे। तो कौन सा बड़ा हुआ, एटम बड़ा हुआ कि सेल बड़ा हुआ ना, सेल बड़ा है, सेल को डिवाइड करने से तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटम मिलता है। क्या द एटम्स ऑफ बनाना विल बी सेम एज द एटम्स ऑफ एन एप्पल। वही बोल रहा हूँ, बनाना का जो एटम है बनाना का प्रॉपर्टी दिखाएगा, सोडियम का जो एटम है सोडियम का प्रॉपर्टी दिखाएगा, सोडियम का एटम लिथियम का प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व्हिच चार्ज इज मोर, सेम डिस्कशन आया। फिर अभी नहीं बोलना है कि प्रोटॉन प्लस है उसका चार्ज ज़्यादा होगा, किसका चार्ज ज़्यादा है ना सर, दोनों का चार्ज सेम है, प्लस माइनस इज फॉर सम सेपरेट थिंग्स, इज फॉर द प्रॉपर्टी, देयर प्रॉपर्टीज आर अपोजिट। फाइंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये डाटा बहुत बार यूज होगा आगे प्रॉब्लम में, अभी उसको निकाल के याद रख लेते। और एक चीज़ याद रखो, डोंट यूज कैलकुलेटर, डोंट यूज कैलकुलेटर। न्यूमेरिकल का एप्टीट्यूड बहुत कम हो जाएगा, न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं कर सकते हो, तो इसलिए खुद टाइम लग सकता है, लेकिन कैलकुलेशन खुद करो। प्रोटॉन का मास तुमको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, तो दोनों को डिवाइड करके दिखना है, रेशियो मतलब डिवाइड करके दिखना है। इट विल कम अराउंड 1837। तो हम लोग 1837 नहीं लेंगे, कैलकुलेशन इजी के लिए फर्दर जहाँ पे ज़रूरत होगा 1840 ले जाएंगे। उसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का मास और एक प्रोटॉन का मास का रेशियो, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन में 184 टाइम्स भारी है। इलेक्ट्रॉन का एक्स होने से प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, 1840 एक्स अराउंड हो जाएगा। आगे बहुत ज़रूरत पड़ सकता है, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी चलो देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, कैसे सर कैलकुलेशन करना है, कैसे निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालना है। आ जाओ, और कैसे एटम को रिप्रेजेंट करना है एनसीईआरटी में। आगे पूरा हम इधर एनसीईआरटी का पार्ट शुरू हो गया कंप्लीटली, एनसीईआरटी का पार्ट में हमारे अभी। तो अभी चलो शुरू कर देते हैं। ओके, तो क्या दिया सुनो, मान लीजिए एक एग्जाम्पल फिर ले रहा हूँ, एग्जाम्पल का थ्रू में बता रहा हूँ तो आसान हो जाएगा चीज़। एक एलिमेंट ऐसे लिखा है, सबको पता है ऑलमोस्ट, एल्यूमिनियम। पीरियडिक टेबल देखोगे तो कैसे लिखा होगा ना, नीचे में एक फिगर होगा, ऊपर में एक फिगर होगा। पीरियडिक टेबल में भी सैंपल में लिखा होगा, कोई पीरियडिक टेबल देखा होगा तो याद आएगा होगा। बोला सर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ना लेफ्ट राइट से कोई फर्क नहीं है। मान लीजिए ऐसे लिख दिया, ये दोनों सेम है, दिस एंड दिस आर सेम, ओनली एस्पेक्ट इज some number at bottom part, some number at top part।
ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फिर तुम्हारा काम में आ जाऊंगा कैसे कैलकुलेशन करना है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो अभी क्या जा रहा हूँ, क्या रिप्रेजेंट करता है। इससे जो सा लिखा है, ऊपर एक नीचे लिखा है और नीचे एक लिखा है। मान लीजिए एल्यूमिनियम के लिए नीचे लिखा है 13, ऊपर लिखा है 27। याद करो तो कोई कोई बता सकता है? हाँ बता तो सकते हो स्कूल का। ये 13 नंबर को एलिमेंट का क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम का क्या बोला जाता है ना सर, एटॉमिक नंबर बोला जाता है। ठीक है, काम क्या आएगा अभी बता रहा हूँ, लेकिन क्या बोला जाता है, नीचे वाला नंबर है एटॉमिक नंबर। किसी का एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करने से ऐसे नीचे लिखा जाता है। और ऊपर वाला जो नंबर देख रहे हो ना, उसको बोला जाता है मास नंबर। लास्ट पेज में हम जो डिस्कशन किए थे, मास नंबर दोनों का सम है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन नेग्लेक्ट कर दिए थे। तो ऊपर वाला मास नंबर है, नीचे वाला है तुम्हारा एटॉमिक नंबर। कोई भी फिगर देगा ऐसे, मान लीजिए कोई भी फिगर देकर ऐसे पूछ लेगा कि मान लीजिए एक अननोन है, ये तो नोन हो गया, तुमको पता हो गया ये एक अननोन है। नीचे दिया है 80, ऊपर दिया है 167। पूछेगा एटॉमिक नंबर कितना है, सर नीचे वाला नंबर एटॉमिक नंबर है उसमें सोचना क्या है, ऊपर वाला नंबर क्या है, मास नंबर है उसमें सोचना क्या है। मान लीजिए वाई दिया 28, तो बोलोगे एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, बोलो बोलो बोलो, आराम से आराम से। ये एटॉमिक नंबर तुम्हारा हिसाब से होगा, ये मास नंबर होगा। मास नंबर कभी भी एटॉमिक नंबर से कम हो सकता है क्या? ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है, इससे मैथमेटिकली नहीं बोलो। क्या है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर है, ऊपर वाला मास नंबर है, इसलिए नीचे वाला नंबर कम होना चाहिए, ऊपर वाला नंबर ज़्यादा होना चाहिए। एक केस है हाइड्रोजन के लिए दोनों सेम हो सकता है, न्यूट्रॉन नहीं है, लेकिन हर वक्त क्या होगा, नीचे वाला कम होगा, ऊपर वाला ज़्यादा होगा। तो इट इज़ ए रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन में है एनसीईआरटी में, ये रिप्रेजेंटेशन सही है कि गलत है ना, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन से हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग अभी उसमें आते कि रिप्रेजेंटेशन से हमको क्या मिलेगा। मान लीजिए ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग लिए थे एल्यूमिनियम का 13 लिए थे और ये लिए थे 27। नीचे वाला नंबर क्या दिखाएगा, मैं बता दिया, एटॉमिक नंबर दिखाएगा, जिसको हम जेड बोलते सिंबल स्कूल में बोलते। ऊपर वाला नंबर क्या दिखाएगा, मास दिखाएगा। लेकिन टारगेट करो तो हमारा टारगेट क्या था सर, हमारा टारगेट था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालना है। तो हमारा टारगेट नहीं था एटॉमिक नंबर और मास नंबर का, हमारा टारगेट नहीं था उसको फिर मेमोराइज करने का। स्कूल में मेमोराइज किए तो अभी ज़रूरत पड़ेगा 1 to 20 तक मेमोराइज करना पड़ेगा। हमारा टारगेट ये नहीं था, तो हमारा टारगेट था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालने के लिए। तो अभी तुम क्वेश्चन करोगे सर ये नंबर का साथ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कैसे रिलेटेड हो जाएगा। याद रखो, ये नीचे वाला नंबर जो है ना एटॉमिक नंबर, दैट इज ऑलवेज कभी भी एक्सेप्शन नहीं होगा। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू योर प्रोटॉन। क्लियर हो गया? और ऊपर वाला जो नंबर है ना मास नंबर, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू योर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आ रहा है, हम धीरे 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 क्या कर रहे हैं, वी आर मर्जिंग टूअर्ड्स आवर टारगेट, वी आर कन्वर्जिंग टूअर्ड्स आवर टारगेट। क्या है, नीचे वाला सार हो गया प्रोटॉन, मुझे चाहिए था मिल गया, जहाँ पे भी मैं देखो उसको पकड़ो, क्या नीचे वाला है प्रोटॉन, ठीक है। ऊपर वाला सर दोनों मिला के प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, नीचे वाला ओनली प्रोटॉन है, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन बच जाएगा। ये दोनों मिला के ये अकेले है तो माइनस कर लो, तो दो चीज़ तुम्हारा क्लियर हो गया। क्या क्या क्लियर हो गया देखो, तो ऐसे लिखा था ना एल्यूमिनियम 13 और 27 ऐसे लिखा था। तो प्रोटॉन कितना हो गया सर, नीचे वाला, न्यूट्रॉन क्या हो गया सर, ऊपर माइनस नीचे हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। बोलोगे सर और क्या बचा, और क्या बचा, इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे चार्ज नहीं होगा, बोलोगे सर चार्ज क्या है, जहाँ पे तुम प्लस माइनस नहीं देखोगे, मान लीजिए ऐसे लिखा है एल्यूमिनियम 3+, ये चार्ज हो गया। जहाँ पे चार्ज नहीं होगा उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जितना है प्रोटॉन इतना है, जो तुमको पता भी है। जहाँ पे चार्ज नहीं हुआ, बोलो सर कैसे पता चलेगा, प्लस माइनस नहीं होने से। इधर चार्ज लग रहा है क्या, नहीं सर प्लस माइनस तो नहीं है, चार्ज नहीं लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या हो जाएगा, चार्ज नहीं है तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो प्रोटॉन कितना आया था, 13 आया था, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, नहीं 13 हो जाएगा सर। और एक बार बताऊँ, और एक एग्जाम्पल लेकर, मान लीजिए ऐसे लिया मैं, ये ले लिया
और एक एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ, देखो फिर और क्लियर हो जाएगा। ऐसे लिया एक एग्जाम्पल, आर्गन 1840, ऐसे एक एग्जाम्पल लिया। उसमें कोई पूछेगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा। तो क्या है, नीचे वाला प्रोटॉन है, ठीक है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला हो गया न्यूट्रॉन है, हो गया। सर चार्ज है क्या, नहीं सर चार्ज तो दिखाई दे ही नहीं रहा है, प्लस माइनस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन हो गया सर इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू 18, ये चीज़ हो गया। एक कार्बन का एक दिया है, हो सकता है उसे लेफ्ट राइट होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे ऊपर होने से प्रॉब्लम है। समझ में आ गया इतना तक? चले कुछ एग्जाम्पल करते, चलो कुछ एग्जाम्पल करते उस रिलेटेड, जिस तरह से और ज़्यादा थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। चलो नेक्स्ट पेज में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो तो 3 एग्जाम्पल है इस पेज में, ये तीनों एग्जाम्पल मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ अभी। देखो हो सकता है तुमसे ही होगा, आराम से हो सकता है तुम लोग से ही होगा। देखो क्या दिया, देखो तो क्या दिया। पहला क्वेश्चन में दिया एनी एलिमेंट एक्स दे दिया, रिप्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं 40 18, बोला रिप्रेजेंटेशन राइट है, लास्ट पेज में डिस्कशन किए थे। नीचे वाला कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, प्रोटॉन कभी भी ज़्यादा नहीं होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, इट इज ए रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हो गया? तो ये कैसे होना चाहिए था, 1840 होना चाहिए था, अभी कर रहे थे ना ये एग्जाम्पल तो कर रहे थे हम लोग। नेक्स्ट ये भी कर चुके हैं, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, नीचे वाला प्रोटॉन, ऊपर वाला क्या हो गया न्यूट्रॉन से निकाल सकते हैं क्या, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। चार्ज है क्या, नहीं सर चार्ज नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन हो गया कितना सर, प्रोटॉन का साथ सेम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आओ, क्या दिया एग्जाम्पल 3 में। देखो एग्जाम्पल 3 में थोड़ा लिटरेचर ज़्यादा कर लिया, लेकिन हो सकता है तुमसे आराम से हो सकता है। देखो देखो फ्रेंड्स, क्यों नहीं हो सकता, एग्जाम्पल 3 भी तुम लोग से हो सकता है। एग्जाम्पल 3 में क्या है, तो मास नंबर ऑफ एन एटम इज 56, सर मास नंबर दिया है, तो हमारा काम क्या है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कैसे अप्रोच करना है। ऑल आंसर के लिए डोंट वरी, ऑलवेज तो कैसे अप्रोच करना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिला के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के कितना दे दिया 56 दिया दिया ना, मास नंबर दे दिया ना, तो उसको कन्वर्ट कर लो तुरंत, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 56। वेट नहीं करो सर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या दे दिया 56 दिया, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द एटम इज मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन बाय 4, तो एक दूसरे से 4 ज़्यादा है, तो कौन सा कम है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एटम इज मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को एक्स ले लो ना, स्कूल में जैसे कर रहे थे, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा रे बाबा, एक्स प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। बोल सकते सर एक को एक्स एक और दूसरे को एक्स माइनस 4 लेने से होगा, ठीक है होगा, लेकिन जो भी लो तुम्हारा ध्यान में रहना चाहिए एक्स क्या है, एक्स माइनस 4 क्या होना चाहिए, एक्स प्लस 4 होना चाहिए। अभी क्या है, अभी देखो दोनों मिला के कितना है सर, दोनों मिला के तो सर दे दिया 56, डाल दो तो क्या हो गया, देखो ना 2x इक्वल टू कितना हो गया 52 हो गया, हो गया, तो x निकाल दो सर, x कितना हो गया, नहीं 26 हो गया, x किसको लिए थे, तुम प्रोटॉन को लिए थे सर, न्यूट्रॉन कितना हो गया, x प्लस 4 हो गया सर, इलेक्ट्रॉन चार्ज के बारे में कुछ दिया नहीं दिया तो क्यों सोच रहे हो, तो प्रोटॉन जितना हो गया इलेक्ट्रॉन इतना हो गया काम, हो सकता है, लेकिन उसको इक्वेशन में लिखना चाहिए, उसका बात कुछ भी नहीं है। मास नंबर इज द सम ऑफ द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इतना पता आना चाहिए, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दे दिया और उसका बीच में एक रिलेशन दे दिया है, वो दोनों में डायरेक्ट दिया था। तो अभी नेक्स्ट क्या आएंगे, अभी तुम क्या कर रहे थे ना, एक एक एलिमेंट में देख रहे थे, अभी हम देखेंगे एक कंपाउंड दे दिया, मान लीजिए ऐसे CH4 दे दिया, उस कंडीशन में कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट में वो चीज़ में हम आएंगे, वो चीज़ थोड़ा पूछता है एग्जाम में कभी कभी, एनसीईआरटी में भी काफ़ी तरह एग्जाम्पल उसमें है, बेस्ट है, एक्सरसाइज में 1-2 प्रॉब्लम है कि मोल का साथ कैसे रिलेशन करना है, वेट का साथ कैसे रिलेशन करना है, और एक कंपाउंड में कैसे निकालना है, प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट पेज में, तो क्या करना है, कंपाउंड में अभी निकालने के लिए हम लोग चलेंगे। चलो फिर कंपाउंड में अभी तक हम क्या कवर कर लेना, देखो तुम्हारा एक एलिमेंट में कवर कर दिए, इन द सेंस क्या बोल रहा हूँ, तुम अभी लिए थे, क्या लिए थे, एल्यूमिनियम लिए थे, नहीं तो सोडियम लिए थे, ऐसे कुछ लिए थे, लेकिन अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आने से क्या पूछेगा, ऐसे पूछ लेगा, CH4 पूछ लेगा, NH3 पूछ लेगा, H2O पूछ लेगा, इस तरह से चीज़ पूछ लेगा, बोलेगा सर कि इसमें प्रोसीजर क्या चेंज हो जाएगा, क्यों चेंज होगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन टाइप डिफरेंट है। देखो एक एलिमेंट का पूछ रहा था, अभी किसका पूछेगा, एक कंपाउंड का पूछेगा, तो किससे अप्रोच करना है पता होने से तुम लोग आराम से कर सकते हो। मान लीजिए NH3 दिया है, बोले एग्जाम्पल में सर CH4 दिया है, मैं NH3 का कर रहा हूँ, तुम लोग CH4 का आराम से कर सकते हो। मान लीजिए ऐसे दिया है, NH3 दिया है,
तो NH3 जो है कोई रिएक्शन फैक्शन नहीं सोचो अभी, तो NH3 में तो कुछ एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट में तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है ना, उसको लेकर NH3 का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है। तो NH3 में क्या है सर, N है के H H H ऐसे ही है, तो इंडिविजुअल निकाल दो ना, वो तो हम लोग को पता है ना। थोड़ा से दिक्कत हो सकता है, थोड़ा से लेंदी हो सकता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या है, ठीक है नेक्स्ट क्लास में याद रखेंगे, नहीं तो स्कूल में था थोड़ा देख का हो, नेक्स्ट क्लास में मास नंबर और एटॉमिक नंबर भी याद रखेंगे। नाइट्रोजन 714 है। हाइड्रोजन क्या है 1 है। मान लीजिए NH3 का प्रोटॉन निकालना है, तो NH3 का प्रोटॉन मतलब नाइट्रोजन का प्रोटॉन और 3 हाइड्रोजन का प्रोटॉन। इसमें देखो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, नहीं सर 7 हो जाएगा। हाइड्रोजन का प्रोटॉन कितना हो जाएगा, नहीं सर 1 हो जाएगा। तो टोटल प्रोटॉन कितना हो गया, ये सर 7 हो गया, ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, टोटल 10 हो गया। तो इंडिविजुअल निकाल दो, उसको सम कर लो, हो गया तुम्हारा काम। और एक एग्जाम्पल कर रहा देखो ना, होगा क्यों नहीं होगा। मान लीजिए ऐसे दिया H2O का, H2O का दिया ऐसे, H2O का दिया ऐसे, बोला सर कैसे निकालना है। तो H2O के क्या क्या एलिमेंट है सर, H है सर, H है सर, O है, तो इस तीनों में निकाल दो, ऐड कर लो ना प्रोटॉन। तो H का क्या रिप्रेजेंटेशन हो गया 1 1, O का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, O का रिप्रेजेंटेशन हो गया तुम्हारा 8 16। तो प्रोटॉन पूछा, तो प्रोटॉन पूछने से कितना हो गया सर, ये है H का 1, ये H के लिए भी 1 सर प्रोटॉन, और ये O के लिए सर प्रोटॉन है 1 8, तो टोटल कितना हो गया 10 हो गया। इस तरह से सर इलेक्ट्रॉन का क्या करो, चार्ज लग रहा है क्या, प्लस माइनस है क्या, नहीं सर प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी वही हो जाएगा। न्यूट्रॉन सर, न्यूट्रॉन निकाल दो, हर में निकाल दो, ऐड कर लो। नहीं तो न्यूट्रॉन के लिए और एक रास्ता है, मास नंबर निकालने से भी। मास नंबर निकालने से क्या, न्यूट्रॉन क्या है, मास नंबर यही होता है ना, मास नंबर इक्वल टू योर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये दूसरा रास्ता बोल रहा हूँ मैं, तुम नहीं तो इंडिविजुअल निकाल के कर लो। मास नंबर क्या है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन निकाल लो, मास नंबर से माइनस कर लो। मान लीजिए अभी दिया है तुम्हारा, दूसरा रास्ता का बोल रहा हूँ, CH4 का दिया है। सो CH4 का देखो तो प्रोटॉन निकालने के लिए कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो कार्बन का क्या है 6 12 है, तो प्रोटॉन कितना हो गया 6 हो गया। हाइड्रोजन का 1 1 1 और एक हाइड्रोजन है 1, तो कितना हो गया 10 हो गया, प्रोटॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन सर चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी इतना हो गया। तो अभी आ गया बात कहाँ पे आ गया सर, मास नंबर का। मास नंबर होने से मैं माइनस कर देने से प्रोटॉन हो जाएगा। सर मास नंबर कैसे निकालना है, ये रास्ता भी हम लोग को पता है मोल कॉन्सेप्ट में। मास नंबर कितना हो गया 1 × 12 + 4 × 1 = 16, तो दोनों मिला के 16 है। एक का हमको पता है, न्यूट्रॉन का पता हो जाएगा, दोनों रास्ता में बता दिया। अभी जो आएगा उसका थोड़ा से लेवल हाई करना है बस। देखो क्या दिया है अभी, अभी थोड़ा से ध्यान में सुनो क्या दिया। वही कंपाउंड में है लेकिन क्या चेंज कर रहा है देखो, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा और ज़रूरत भी होगा, ज़रूरत बहुत है उसमें, क्योंकि एंट्रेंस में आ जाता है और एनसीईआरटी में बहुत बोर्ड में बहुत बार आता है। तो क्या ज़रूरत होगा सुनो, ध्यान से सुनना है अभी। इसमें पूछा कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इसमें कंसंट्रेट करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने 2 मोल ऑफ NH3, ये दो चीज़ में कंसंट्रेट करो। बोलो किसने में सर, NH3 में। NH3 में तो अभी आप बता रहे थे ना, तो प्रोटॉन आया था 10, तो फिर क्या पूछा, ये जो 10 आया था कितने में आया था, नहीं सर 1 में आया था। तो 1 में 10 है, तो मैं बोला मान लीजिए लेस्ट आजूम जस्ट कि 5 में कितना है, नहीं सर 5 में क्या हो जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा सर 50 हो जाएगा। सर 20 में क्या हो जाएगा, सर 20 में ऐसे हो जाएगा, 20 में हो जाएगा सर 20 × 5 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 1 में 10 है, मान लीजिए 1 में 10 है, तो 20 में क्या हो जाएगा सर 20 × 10, ठीक है, तो कितना हो गया 200। तो जितना है वो नंबर का साथ एक का मल्टीप्लाई करने से तुम्हारा टोटल मिल जाएगा ना। तो इधर देखो तो तुम्हारा क्या दिया है, नहीं सर 2 मोल दिया है, तो 2 मोल तो एक नंबर है ना, तो वो नंबर पहले निकाल दो ना। 2 मोल बोलने से क्या समझ में आ रहा है तुम्हारा, सर 2 मोल बोलने से ऐसे समझ में आ रहा है, क्या बोला ना सर 2 मोल है। 2 मोल कौन सा फिगर है ना सर, 2 × 6.023 × 10⁻23 है। एक में 10 है,
10 में 10 × 10, 5 में 10 × 5, तो इसमें कितना होगा सर 10 × दैट मच हो गया नंबर। नंबर मिल गया। फिर आओ उसमें जो दिया है अभी, जो हम लोग बोल रहे थे कि थोड़ा वेट करो, क्या पूछा, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। मैं तुमको टोटल नंबर दे दिया, टोटल नंबर में किसका डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 5 मोल होने से 5 × 6.023 × 10⁻23 हो जाएगा। अभी क्या दिया, नहीं सर अभी पूछा है सर मास, एक का मास देने से 5 का मास कितना होगा × 5 हो जाएगा, तो एक का मास दे दिया ना, लेकिन याद रखना पड़ेगा एक का मास दे दिया, टोटल नंबर तुमको पता है तो मल्टीप्लाई कर दो, एक का मास इंटू ये जो नंबर आया, बोलो चार्ज, एक का चार्ज पता है, टोटल चार्ज में मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा, हो जाएगा ना। ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो सकता है लेकिन हो जाना चाहिए। 2 मोल इज ए नंबर, एक में निकालो, टोटल मोल में कितना प्रोटॉन है निकाल दो, 1 मोल का निकालना से 2 मोल का निकाल दो, बस नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन होने का बाद एक का मास तुमको पता है, तो इतना मास कितना हो गया, नंबर इंटू मास। एक का चार्ज पता है तो टोटल नंबर का कितना हो गया, नंबर इंटू चार्ज। नीचे में एक दिया है उसको थोड़ा देखो तो क्या दिया है ना सर 85 ग्राम दिया है सर, ग्राम में कहाँ गया, मोल में होने से हो जाएगा, ग्राम में प्रॉब्लम हो रहा है तो ग्राम से मोल निकाल सकते हो ना। मोल इक्वल टू क्या हो गया, वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, याद आ रहा है। तो वेट कितना हो गया, नहीं सर 85 दिया है, NH3 का मोलिकुलर वेट 17 है तो 5 मोल हो गया। तो अभी मुझे बता कोई डिफरेंस है, इधर 2 मोल दिया था इधर 5 मोल दिया, 1 मोल में निकालो, ठीक है, एक में निकालो, एक मोल निकालने के बाद कितना आ गया, 5 मोल दिया है, 5 × 6.023 × 10⁻23 × 10 कर दो, फिर एक का चार्ज पता है, एक का मास पता है, नंबर का साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से हो सकता है, NCERT में है, एक्सरसाइज में है, लेकिन इधर समझ में आने से वो आराम से हो जाएगा। हो सकता है एग्जाम्पल 5, वही बोल रहा हूँ, तुम जो निकाल लो एक का निकाल लो, जितने का दिया है इंटू एक का करो, फिर मास पूछा है मास मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज पूछा है चार्ज मल्टीप्लाई कर दो। अब फिर आ गया तुम्हारा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी तक क्या है ना न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, बोलो सर चार्ज आने से, अभी तो आ रहा हूँ चार्ज आने से क्या करेंगे, तो अभी चलो चार्ज आने क्या करेंगे। अभी तो जो हम डिस्कशन कर रहे थे ना, बार बार मैं बोल रहा हूँ न्यूट्रल होने से न्यूट्रल होने से न्यूट्रल होने से, तुम्हारा दिमाग में चला होगा सर न्यूट्रल नहीं होने से क्या होगा, चार्ज होने से क्या होगा। चार्ज होने से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसके लिए क्या है अलग चैप्टर है, नहीं अलग चैप्टर नहीं है, अलग ऐसे कंसेप्ट नहीं है, आराम से हो सकता है। देखो सुनो, तो पहले मैं बताऊंगा न्यूट्रल कैसे चार्ज में कन्वर्ट होते, न्यूट्रल क्यों चार्ज होते और कैसे चार्ज में कन्वर्ट होते, उसका बाद तुम इजीली यू कैन डू योर सेल्फ्स, मुझे भी बताने का ज़रूरत नहीं है, इतना मुझे बताने का ज़रूरत है न्यूट्रल और चार्ज का बीच में फ़र्क क्या है, कैसे न्यूट्रल चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है उसको पता करना पड़ेगा। बस मान लीजिए ये एक न्यूट्रल है, पहले बता तो न्यूट्रल क्यों बोल लो तुम लोग ना सर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है इसलिए हम न्यूट्रल बोल रहे, न्यूट्रॉन का तो चार्ज कुछ नहीं है, चार्ज का जब बात आता है न्यूट्रॉन का कुछ रोल नहीं है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द चार्ज। तो दो चीज़ रहे चार्ज का सर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों जब सेम हो जाता है, एक +5 हो जाता है एक -5 हो जाता है, दोनों सेम हो जाने से हम क्या बोल लेते सर, न्यूट्रल बोले जाते। दोनों सेम नहीं होने से ना, दोनों सेम नहीं होने से तो हम न्यूट्रल नहीं बोल सकते, यही तो है, यही तो कंसेप्ट है। तो क्या है, न्यूट्रल और चार्ज का बीच में इतना फर्क हो गया, तुम लोग को पता हो गया सर, दोनों सेम होने से, कौन सा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होने से हम लोग न्यूट्रल बोलेंगे, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होने से इफ़ दे आर नॉट इक्वल देन वी कॉल इट चार्ज। ठीक है, इतना पता हो गया, हाँ सर पता हो गया। तो चार्ज होने के लिए क्या होना पड़ेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होगा, न्यूट्रॉन में कुछ चेंज नहीं होगा, नहीं सर न्यूट्रॉन में चेंज नहीं होगा। मान लीजिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल है, प्लस और माइनस इक्वल है 5-5, मैं बोला चेंज करना है, तुम बोले सर ठीक है प्लस को चेंज करने से वो हो जाएगा, माइनस को चेंज करने से हो जाएगा। मैं बोला किसी रीजन के लिए, लेट्स अज्यूम फॉर स्पेसिफिक रीजन, रीजन भी बताऊंगा अभी, डोंट वरी फॉर रीजन, ओनली इलेक्ट्रॉन का साथ तुम वेरिएशन करो, प्रोटॉन का साथ नहीं करो, नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो भी बताऊंगा। प्रोटॉन का साथ वेरिएशन नहीं करो, ओनली इलेक्ट्रॉन का साथ वेरिएशन करो। बोला ठीक है, मैं बोला अभी प्लस ज़्यादा करना है, बोला ठीक है सर प्लस ज़्यादा करना है तो इलेक्ट्रॉन एक निकाल दीजिए ना, प्लस ज़्यादा हो गया। मैं बोला नहीं माइनस ज़्यादा करना है, तो सर इलेक्ट्रॉन एक ऐड कर दो ना, तो प्रोटॉन को चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस इलेक्ट्रॉन का साथ प्ले कर रहा हूँ,
तो अभी मुझे बताओ, मैं जब एटम का कंसेप्ट में वो सेम चीज़ अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ, तो अभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है तुम्हारा, ठीक है, न्यूट्रॉन में कोई बदलाव नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? पॉजिटिव करना पड़ेगा। सर पॉजिटिव मतलब क्या करना पड़ेगा? फिर बोल रहा हूँ प्रोटॉन का पास नहीं जाओ, इलेक्ट्रॉन का पास। सर पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को कम कर दो। ठीक है, पॉजिटिव करने के लिए इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। कहाँ पे भी पॉजिटिव करने के लिए बोलो सर नेगेटिव करना पड़ेगा। याद लाओ, नेगेटिव करने के लिए इलेक्ट्रॉन का साथ प्ले करना है। सर नेगेटिव ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन सर नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को सर बढ़ा दिया, ऐड कर लिया। तो अभी इतना कंसेप्ट हो गया। कहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव कर रहे हो, किसको चेंज करो? नहीं तो इलेक्ट्रॉन को बस चेंज करना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज नहीं करना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज नहीं करना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज नहीं करना है, ओनली इलेक्ट्रॉन चेंज करना है। क्यों रीजन बता रहा हूँ, थोड़े देर जस्ट वेट। तो ओनली इलेक्ट्रॉन चेंज करना है। तो अभी और एक बार मेरा साथ बोलो, पॉजिटिव करना है। सर पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन कम कर देना है, नेगेटिव करना है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर देना है। हो जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कम कर देना है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज नहीं करना है। चलो एग्जाम्पल करते हैं, पता चल जाएगा, फिर मैं रीजन बता देता हूँ, काम खत्म हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल में जाएंगे, एक चार्ज में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये है चार्ज का। चलो चार्ज का अभी करते हैं। मान लीजिए इससे दिया है, अभी देखो तो एल्यूमिनियम 3+ दिया है इसे। कोई भी चीज़ है चार्ज के लिए पहले नहीं सोचो, पहले उसका न्यूट्रल के लिए सोचो। बोलो सर नहीं देगा, तो हाँ नहीं देगा भी, न्यूट्रल के लिए सोचो। जो रास्ता में जा रहा हूँ वही रास्ता में जाओ, आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो न्यूट्रल में सर प्रोटॉन न्यूट्रल में नीचे वाला है, न्यूट्रॉन सर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला है, इलेक्ट्रॉन सर चार्ज तो नहीं है, न्यूट्रल है ना, इलेक्ट्रॉन भी वही प्रोटॉन के साथ सेम हो गया। लेकिन हमको सर पूछा तो प्लस के लिए ना। अभी तुम बताओ ना, प्लस के लिए कौन सा प्रोटॉन चेंज होता है क्या? नहीं सर प्रोटॉन चेंज नहीं होता, फिर कॉपी कर लो ना। न्यूट्रॉन चेंज हो जाता है क्या? नहीं सर न्यूट्रॉन भी चेंज नहीं होता, कॉपी कर लो ना। कौन चेंज होता है? नहीं सर इलेक्ट्रॉन तो चेंज होगा, कॉपी नहीं करना है ना, नहीं कॉपी करने का। तो क्या है? नहीं सर प्लस है। प्लस होने से क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कि कम है? सर प्लस हो गया तो इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन माइनस है ना, तो इलेक्ट्रॉन कम है। कितना प्लस है? नहीं सर 3+ है। तो 3+ है तो क्या कम कर लो ना। कितना होना चाहिए? नहीं सर 13 होना चाहिए। 13 तो नहीं होगा ना, प्लस हो गया ना। तो प्लस किसी वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉन कम हुआ। तो कितना इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा? सर 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 10 हो गया। हो गया, हो गया। खुद से करो, फिर और एक कर रहा हूँ, देखो। मान लीजिए ऐसे है तुम्हारा, एक और एग्जाम्पल तुमको दिखा रहा हूँ, देखो फिर क्लियर हो जाएगा। O2- है, ऐसे O2-। ठीक है, तो क्या करना है सर? ओ का निकाल देना है, न्यूट्रल का 18-16, जिसको याद है, नहीं तो स्कूल का थोड़ा देख लो, फिर नेक्स्ट क्लास में नहीं तो बता दूंगा। प्रोटॉन सर नीचे, न्यूट्रॉन ऊपर माइनस नीचे सर, और बाबा इलेक्ट्रॉन सर न्यूट्रल है ना, प्रोटॉन के साथ सेम है, क्यों सोच रहे हो ज़्यादा? ठीक है, अभी O2- हो गया। बोलो अभी O2- में प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ चेंज नहीं होगा? नहीं सर चेंज नहीं होगा, इसका कुछ भी चेंज नहीं होगा चार्ज ऑन चार्ज में। क्या बस चेंज होगा? इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ी देर रुक जाओ, सोचो। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा? सोचते सर माइनस से ज़्यादा तो होना चाहिए। हाँ ज़्यादा होना चाहिए। कितना माइनस से? सर 2- है, तो कितना ज़्यादा होना चाहिए? सर 2 ज़्यादा होना चाहिए। कितना नॉर्मल होना चाहिए था ना सर? 8 होना चाहिए था। ज़्यादा होगा, हाँ प्लस होगा। कितना? 210 हो गया। तो बाकी एग्जाम्पल करो, तुम आराम से कर सकते हो। और एक दो चीज़ का टर्न में तुम कन्फ्यूजन हो गए, बता देता हूँ। मान लीजिए ऐसे दिया, वो माइनस बोलो, ये सर क्या है, क्या देख रहे हो सर? 2 माइनस लिखा है, इट इज इक्वल टू O2-। इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, टेंशन ले लेना, O2- से क्लियर हो गया। ऐसे लिखा है, मान लीजिए Ca++, तो इट इज इक्वलेंट टू Ca2+। सोडियम प्लस, तो इक्वलेंट टू सोडियम 1+, ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया? अभी क्लियर हो गया। और एक चीज़ होगा, जब एंट्रेंस का प्रॉब्लम नीचे में दिया हूँ मैं, ट्राई और सेल्फ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक एक वर्ड आएगा, पता चल जाएगा। थोड़ा पेशेंस से सोचने के लिए फिर भी बोल देता हूँ। आइसो मतलब सेम, दो चीज़ का जब इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मान लीजिए ऐसे दिया, सोडियम प्लस
तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था 11, एक कम हो गया, कितना हो गया 10 हो गया, क्लियर हो गया। और एक दिया नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है तो उसका भी इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। तो वो दोनों को हम बोल सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन द सेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम और नथिंग एल्स। तो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, जिसका इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल दो। वो बार बार एंट्रेंस का प्रॉब्लम में आएगा, बस टर्म में तुम टेंशन हो जाएगा, टर्म में टेंशन नहीं लो। तो अब भी हो जाना चाहिए था। क्या हो गया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रिटर्न चार्ज में हो गया, ऑन चार्ज में हो गया, कंपाउंड में हो गया, एलिमेंट में हो गया, और चार्ज मास का कंसेप्ट भी पता हो गया। तो अभी हो सकता है। चलो तो नेक्स्ट सेक्शन में क्या है तो देखो, तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। देखो 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 क्या है, देखो नेक्स्ट सेक्शन में ये जो है ना, एग्जाम करना ट्राई योर सेल्फ से अराउंड 15 क्वेश्चन अराउंड है कुछ ऐसे। ये जो देख लो ना, ये सब प्रीवियस ईयर का बोर्ड का और एंट्रेंस का है। सर हम लोग कर सकते हैं? हाँ तुम लोग कर सकते। इस क्लास में मैं आंसर नहीं दिया, तुम लोग ट्राई करो और तुमसे श्योरली सब हो जाएगा। और एक बार वीडियो से अच्छा से देखो, हो जाएगा ही हो जाएगा। देखो सब रेस्पेक्टेड एंट्रेंस का है, बीएचयू का है, सीपीएमटी का है। तो इट एक्ट लाइक ए मोरल बूस्टर फॉर यू कि पहला दिन से भी तुम एंट्रेंस का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो थोड़ा से कंसंट्रेट करो, थोड़ा से ड्रीम बिग करो, थोड़ा से सिंसियरिटी बढ़ाओ। इस तरह से मैं कितना प्रॉब्लम दिया देखो तुम्हारे लिए। ये हो गया कितना प्रॉब्लम, 12 प्रॉब्लम दिया है। तो 12 प्रॉब्लम तुम ट्राई करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर 12 प्रॉब्लम डिस्कशन करूँगा, और जिसका हुआ ठीक है, जिसका नहीं होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन आंसर की मेरा साथ मैच करना है। नेक्स्ट क्लास में वो लोग हम डिस्कशन करेंगे इसका, फिर नेक्स्ट सेक्शन में हम जाएंगे, फिर नेक्स्ट कुछ सरप्राइज आएगा। होप यू हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यस एवरीथिंग। फिर वीडियो में फिर जाओ, फिर एक एक एग्जाम्पल करो, एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ में मेंशन किया उसको भी पढ़ो। इसका बाद ये सॉल्व करो कि एग्जाम सेक्शन में जो क्वेश्चन आया था तुमसे हो रहा है कि नहीं, होगा ही होगा। थैंक यू।